फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5G की थी। आज नेक्स्ट हमारी 5H है, जिसमें हमारे पास है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास वेरिएबल डिपेंडेंट हो उसको हमने चेंज करना हो किसी और वेरिएबल में। लेट एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो है y इज इक्वल्स टू यू वी में हमने फंक्शन को पुट कर लिया, क्योंकि इसमें जो p q r तीनों फंक्शंस किसके थे, x के थे। हमने y को u v में चेंज किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सब सारी u v में चेंज होके आएंगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमारे पास u इसका सॉल्यूशन हो तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं q1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है। अगर हम इसमें आप एग्जाम्पल देख लो, आपको एग्जाम्पल में वर्किंग मेथड ज़्यादा समझ आएगा। इसके लिए आप फर्स्ट एग्जांपल देखो। आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर x इज सॉल्यूशन ऑफ। इस इक्वेशन का ये शो करना है एंड हमने कौन सा फैक्ट यूज़ करना है वो है हमारे पास, एंड यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी। इसमें क्या था, बस सिर्फ एक ही 0 और 1 का चेंज किया। इसमें मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले आप इसके लिए देखो, उन्होंने हमें दिया कि y इज इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर x को हमने ले लिया फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव को जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया। उसमें पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो सॉल्यूशन उसका बन रहा था ट्रू है, तो हमें पता चल गया ये सॉल्यूशन है। तो हमने अगली इक्वेशन का निकालना था, तो उसके लिए हमने कोई ले लिया y इज इक्वल्स टू वी ई रेज़्ड टू पावर x, यू वी के फंक्शन फॉर्म में कोई फंक्शन ले लिया। v कोई x का फंक्शन था, हमने उसका फर्स्ट पहले डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया। जो सॉल्यूशन आए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, इस इक्वेशन में। ठीक है, हमने सेकंड वाली का निकालना था। तो उस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो सारी वी डबल डैश ऐसी वाली फॉर्म में आ गई। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वी डैश को डब्ल्यू पुट कर दिया और वी डबल डैश को डब्ल्यू डैश पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई वो लीनियर इन डब्ल्यू होगी। लीनियर इन डब्ल्यू आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, पहले करवा चुके हैं। उसके लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है जी। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आया, हमने फिर डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वी डैश थी, और डब्ल्यू डैश की वी डबल डैश थी। वो वैल्यूज़ हमने वी यू की डब्ल्यू की वी डैश पुट कर दी। वी डैश पुट करने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये वी डैश की वैल्यू आ गई। उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव कट जाएगा, सिंपली वी की वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू निकाल दी, ये हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है जी। सेकंड देखो इसका, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इसको हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन से, तो उससे हमें पी क्यू और आर तीनों की वैल्यू पता चल गई। हमारे पास क्या था, p प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल था, 0 को इक्वल रख लिया। यस आ रहा है, तो हमारा ये सोल्यूशन है। अगर हमारे पास ये एक सोल्यूशन है तो हमने एक इसको होमोजीनियस में y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लिया। उस फॉर्म में बनाने के बाद देन उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आपका वही पुराने वाला है। ठीक है जी। अगर कोई डाउट हो तो इसमें मुझसे पूछ लेना। प्रैक्टिस करना, ईजी क्वेश्चंस हैं। पुराने वाले क्वेश्चंस अच्छे से आने लगे, तो ये न्यू मेथड्स में तो पुराना ही यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने के मेथड्स। ठीक है जी। इसके लिए आप एग्जांपल देखो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही प्रैक्टिस करना। हमारे पास क्या था, जो इक्वेशन थी इस फॉर्म में थी, हमने पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल ली। देन हमने चेक किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक्स टू जेड बनाना था फर्स्ट में। ठीक है जी। तो उसको हमने चेंज कर दिया, एक्स को जेड में चेंज कर दिया। एक्स को जेड में चेंज करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी, हमने कॉट एक्स को P1 ले लिया और दूसरी इक्वेशन का जो था उसको Q1 वाला पार्ट ले लिया। उस पार्ट को लेने के बाद हमने z कुछ ऐसा चूज़ किया जिससे कि P1 0 हो जाएगा। अगर P1 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी P1 की। हाँ, ठीक है जी। तो हमारे पास कॉट एक्स डी जेड बाई एक्स प्लस डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डी जेड बाई डी एक्स को क्यू पुट कर दिया। क्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई जी क्यू देखो आप,
तो देखो बच्चों, इसके लिए ये वाला पार्ट देखो आप। इस स्टेप के लिए हमारे पास ये केसेस बनते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट केस है z सच दैट ऐसे लेना है कि p1 0 के इक्वल हो, तो हमारे पास d स्क्वायर z ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। और डी जेड बाई डी एक्स को हम क्यों पुट कर देंगे, देन हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में किया, ऐसे चूज़ किया कि p1 0 है, उसके लिए हमने ये पुट कर दिया, p की वैल्यू थी कॉट ऑफ x। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू ले ली। ये वैल्यू लेने के बाद हमारे पास क्यू की डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई माइनस ऑफ क्यू कॉट एक्स। देन हमने इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है कॉसिकेंट एक्स। देन उसको भी इंटीग्रेट कर लिया, जेड की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे पास जो Q1 की वैल्यू होती है, जो हमने Q वाली वैल्यू लेनी होती है, वो हमारे पास होती है Q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने वो ले लिया, Q1 इज इक्वल्स टू Q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। Q की वैल्यू पुट कर दी, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होगी। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और उसका पीछे वाले का आंसर अलग निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें में से एक आ ही जाता है आपको एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस होते हैं कि इनमें से इस एक्सरसाइज में एक सम आएगा ही आएगा। अच्छे से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।